नमस्कार मित्रों, मैं शोभाराम प्रजापत विजन परिवार के ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विजन परिवार के इस ऑनलाइन क्लासेज में और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास किया गया है। 10वीं के उन सभी होनहार विद्यार्थियों को हमारी ओर से और हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत है उनका, और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं जो हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हैं और सहयोग बनाए रखें। मित्रों, हम 10th के अलावा भी गणित विषय हम पढ़ने जा रहे हैं। आज वैसे गणित और विज्ञान का कुछ चैप्टर पढ़ेंगे हम, लेकिन आज हम 10 मई के दिन शुरुआत करने का जो वादा था हमारा, वो हमने पूरा किया है। मित्रों, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम आपसे जुड़ नहीं पाए लाइव। तो आज हम पढ़ेंगे मित्रों गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर 10वीं क्लास का माना जाता है ये। एचसीएफ ज्ञात करने की हम विधियाँ ये देखेंगे, परिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को देखेंगे और दशमलव प्रसार को हम इसमें देखने जा रहे हैं मित्रों। तो अब हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं आपसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो दी मित्रों मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो दी यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने, उनके नाम से इस प्रमेय का नाम रख दिया गया है जो आपने प्रमेय पढ़ रखी है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आपने देखा होगा, ये पहले भी प्रमेय भाग विधि में हमने देखी होगी कि किस प्रकार भाग की जांच की जाती है। तो यही रूप है a बी क्यू प्लस आर। मित्रों, ये क्या क्या है, इन चीज़ों को समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ आपके बीच। जैसे आपको लिखा गया है 105 में 12 का भाग देना है। मित्रों, कितने का देना है मित्रों? 12 का। तो यहाँ पर 12 का भाग देना है तो 12 इधर आएंगे, 105 ये भाज्य, और यहाँ पर हम लिखते हैं भागफल। यहाँ ये भाज्य है, सॉरी भाजक है, और ये भाज्य है जिसमें भाग दिया जाता है। और नीचे क्या आएगा मित्रों? शेषफल। क्या आएगा? शेषफल। यही रूप है मित्रों, एक को कहते हैं भाज्य, सॉरी भाजक। मित्रों, यहाँ जो रूप आप देख रहे हैं उनमें जो कहा गया है 105 है, ये a है, और ये है आपका q, और ये आपका है रिमाइंडर शेषफल, और ये आपका है b। ये रूप आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है जो आपको हिंदी रूप में ऊपर लिखा है। और हम एचसीएफ की ज्ञात करने की कुछ विधियां हम जानते हैं। गुणनखंड विधि, एचसीएफ ज्ञात करने की कुछ विधियां हम पहले से ही जानते हैं। गुणनखंड विधि और भाग विधि, इन विधियों के माध्यम से हम एचसीएफ की गणना करते रहे। आज हम एक नए मेथड के माध्यम से, जो 10वीं क्लास के लिए बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय मानी जाती है, 3 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाता है, हो सकता है पेपर में आपको मिले देखने के लिए। तो देखें इस प्रमेय के द्वारा किस प्रकार एचसीएफ ज्ञात किया जाता है मित्रों। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार एचसीएफ हम इसमें ज्ञात करेंगे। तो हमें देखना होगा, एक प्रश्न लिया हमने 210 और 55। इसमें दो संख्याएं दी गई है आपको, इसका एचसीएफ आपको निकालना है। तो हम देखेंगे कि इसका एचसीएफ किस प्रकार से निकालेंगे। ध्यान रखेंगे मैं जो बातें बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको यूक्लिड थ्योरम के माध्यम से ये चीज लानी, ये चीज लिखनी है, ए और बी को लिखना है इसमें। तो मित्रों, ए और बी इसमें कौन सा होगा, तो आपको खुद को पता है, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दिया जाता है। तो यहाँ से छोटी संख्या क्या है, तो 55। तो 55 क्या है यहाँ पर बी, और 210 क्या है यहाँ पर ए। तो आपको बड़ी संख्या को लिखना है अपने बाएं हाथ की तरफ, इस तरफ एलएचएस में, और इस तरफ लिखना है छोटी संख्या को। लिख दिया मित्रों? आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया अभी तक। अब आपको क्या करना है, 55 का पहाड़ा बोलना है 210 में। कहने का मतलब 55 का भाग देना है 210 में। तो 55 का भाग दोगे आप 210 में, तो कैसे दोगे, जो आपने पहले परंपरागत विधि से सीखा ही है। 55 का भाग दिया मित्रों तो कितने बार जाएगा, 5 का पहाड़ा बोल के देखिए 4 बार जाएगा। लेकिन 4 बार में ये काउंट होके 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 210 ही है, तो ये 3 बार ही जाएगा। कितने बार जाएगा मित्रों भाग? 3 बार। तो 3 बार ही चला जाएगा 165। 165 यहाँ पर आ जाएगा। 3 बार में माइनस किया 5, 4 और ये 0, 45 में नहीं जाता है। तो शेषफल कितना हो गया मित्रों? 45। अकॉर्डिंग इसके अपन यहाँ पर जमाते जा रहे हैं, ये शेषफल हो गया। यहाँ पर अब आपको ये फर्स्ट चरण है, सेकंड चरण में क्या करना है मित्रों, 55 को आपको आगे ले आना है। किसको ले आना है? 55 को लाना है आगे, और 45 को इधर से आगे लाना है। शेषफल को आपको उठाना है। 45 का भाग देंगे 55 में, कितने बार जाएगा? 1 बार। शेष कितना बचेगा? 10। 55 का
माइनस करेंगे 55 में से तो कितना बचेगा, एक बार गया वहाँ 55 में से 45 गए तो 10, शेषफल हमने उतार लिया। तीसरे चरण में वही आपको दोहराना है। 45 को आप आगे ले आएंगे, किसको लाएंगे मित्रों, 45 को आगे ले आते हैं और यहाँ से 10 को आगे ले आते हैं। 10 का पहाड़ा 4 बार बोले तो 40 और शेषफल कितना मित्रों 5। इसी प्रकार चौथे चरण में क्या करेंगे, 10 को आगे ले आते हैं और इधर से क्या रहे 5, 5 इंटू 2 कितने बार, 2 बार चला गया, शेषफल 0 आ गया। क्या, जब शेषफल 0 आ जाता है उस समय बराबर के बाद लिखी हुई पहली संख्या आपका एचसीएफ होगी। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ कितना हो गया मित्रों, एचसीएफ हो गया आपका 5। कितना हो गया, 5। आप इसको गुणनखंड विधि से और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। ये रफ कार्य है, क्या है ये, रफ कार्य। ये यूक्लिड थ्योरम के माध्यम से हमने क्या निकाल लिया, एचसीएफ। यूक्लिड थ्योरम के माध्यम से एचसीएफ ज्ञात करने की विधि बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी बड़ी संख्याओं का भी हम इससे एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें a बटा b के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें a बटा b के रूप में नहीं लिखा जा सकता। कहने का मतलब अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या हो, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। कहने का मतलब अभाज्य संख्या अंडर रूट में होती है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। धन्यवाद, आगे जुड़े रहें, बिना स्किप किए वीडियो को देखें। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताएं। और आगे आपको एक थोड़ा सा जानकारी दे दूं मैं कि जूम ऐप के माध्यम से हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे लाइव ग्रुप में। जूम ऐप ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है और इसके माध्यम से हम लाइव पढ़ेंगे ताकि आपकी समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जा सके। तो आप जुड़े इस ऐप के माध्यम से। मैं अपनी आईडी आपको दे दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ही संपर्क करें। मैं स्टेटस के माध्यम से आपको सूचना अवगत करवा दूंगा। तो आप बने रहें आगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक्स। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हमने देख लिया था पहले। अब हम देखेंगे कि एक अपरिमेय संख्या किस प्रकार सिद्ध करते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे मान लिया जाए, हमें दे दिया जाए कि अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो हम इसको किस प्रकार सिद्ध करेंगे, हम देखते हैं अंडर रूट 7 को। तो हम इसको सबसे पहले हम मानेंगे, इसको सॉल्यूशन हम इसका लिख रहे हैं। पहले लेट्स इट अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे इसको, एक परिमेय संख्या है। इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या मान लिया तो इसको किस रूप में लिखेंगे, a बटा b के रूप में, परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से। परिमेय संख्या की परिभाषा से इसको हमने लिख लिया a बटा b इक्वल टू अंडर रूट 7। इसको आप वज्र गुणा कर ले, यहाँ से वज्र गुणा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू b इंटू 7 और यहाँ इसका करेंगे वर्ग। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग। वर्ग करने पर, वर्ग करते ही इसका हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 7 का स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट 7 का स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट 7 लिखेंगे, अंडर रूट है ना यहाँ पर, अंडर रूट 7। तो ये हो जाएगा आपके a स्क्वायर इक्वल टू 7b स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और ये समीकरण 1 हो जाएगी हमारे पास में। क्या हो जाएगी, समीकरण 1। यहाँ हम इस अंडर रूट जो यहाँ पर हम देख रहे हैं 7, इस 7 को हम भेजेंगे a के नीचे। ये गुणा में है, संख्या कहाँ जाएगी, a के भाग में। तो ये हो जाएगी a स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू b। इस समीकरण से, ये समीकरण 2 है, इस समीकरण से लिख सकते हैं हम कि 7 a स्क्वायर को विभाजित करता है, 7 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। तो यहां पर हमने देखा कि 7 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग a में जा रहा है। आगे हम देखते हैं एक और अन्य रूप इसका, फिर मानेंगे। माना a बराबर 7c,
मित्रों ये इस प्रकार से मानते हैं a इक्वल टू संख्या बिना रूट के, ये मानते हैं जो संख्या प्रश्न में दी हुई है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, √7, तो अंडर रूट को नहीं लेना है यहाँ पर, ये हो जाएगा। तो इनमें आपको वापस वर्क करना है, वर्क करने पर तो वर्क करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर c का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, c स्क्वायर। इस a स्क्वायर का मान हम समीकरण 2 में देखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या मान दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से a स्क्वायर इक्वल टू 49 c स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर का मान पुटअप करेंगे तो a स्क्वायर का मान क्या है 7b स्क्वायर 49 c स्क्वायर। 7 से 49 7 बार, 7 मल्टीप्लाई में है तो क्या कहाँ जाएंगे, डिवाइड में, मतलब भाग में आ जाएंगे, गुणा में तो कहाँ जाएंगे 7, भाग में। और ये अपना हो जाएगा, देख पा रहे हैं ये 7 वापस भाग में आ गया। 7 को हम किस प्रकार लिखेंगे, जैसे हमने ऊपर लिखा है 7b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7b को भी विभाजित करेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि 7 के हमारे पास में 2 गुणज आ गए, 2 गुणनखंड आ गए, जबकि अपरिमेय संख्याओं का कोई गुणज नहीं होता, कोई गुणनखंड नहीं होता। तो गुणनखंड नहीं होते हुए भी यहाँ पर a और b 2 टुकड़े आ गए हमारे पास में 7 के 2 टुकड़े आ गए a और b, जिसमें 7 का भाग जाता है। तो ये स्थिति ये हमें बता रही है कि 7 जो है अंडर रूट में ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारी गलत कल्पना के कारण है, ये विरोधाभास है। तो समीकरण ये आपके पास में 3 समीकरण 2 व 3 विरोधाभास है, भास की स्थिति है, जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न होती है। इस स्थिति में हमें इस प्रकार 2 और 3 समीकरण में दिखाती है इस विरोधाभास को, और एक √7 को क्या बताती है, परिमेय संख्या। √7 को क्या बता रही है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या ये नहीं है तो क्या होगी, अतः स्पष्ट है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मित्रों, अपरिमेय संख्या। तो इससे यहाँ पर सिद्ध होता है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार हम इसको सॉल्यूशन के आधार पर हल करते हैं, ये मित्रों सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखो, परिभाषा के अकॉर्डिंग उसको a/b के इक्वल लिखो और वर्क कर दो। पहली स्थिति में बराबर लिख a/b को जो भी संख्या दी हुई उसके बराबर लिखना है, और उसके बाद में क्या करना है, वर्क करना है। वर्क करने के बाद में आपको एक समीकरण निकालनी है, मल्टीप्लाई में जो संख्या लिखी हुई है b के उसको भेजना है a के नीचे, और यहाँ से 2 को स्टेटमेंट निकालने हैं। स्टेटमेंटों को लिखते हुए आप आगे लिखेंगे a बराबर 7c। यहाँ पर यदि 5 होता है तो यहाँ पर 5 से लिखते हैं, यहाँ पर 3 होता है तो 3 लिखते हैं। इस प्रकार √7 या अन्य सभी अभाज्य संख्याओं को हम हल कर सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कर सकते हैं। ये प्रश्न 3 नंबर का परीक्षा में जरूर आता है मित्रों। हो सकता है अब की बार परीक्षा में ये प्रश्न आपको देखने को मिले। प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन, हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन की कि दशमलव प्रसार हम किस प्रकार लिखते हैं। तो यदि हमारे पास में अब ये किस प्रकार लिखा जाता है मित्रों, तो जब आपके पास में कोई फ्रैक्शन हो, क्या हो, फ्रैक्शन भिन्न हो आपके पास में, और इस भिन्न का आपको बिना कैलकुलेशन के दशमलव प्रसार निकालना हो, तो हम किस प्रकार से निकालते हैं मित्रों। यह है डेसिमल एक्सपेंशन का एक उदाहरण, और किस प्रकार हम एक फ्रैक्शन को लेकर इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो मित्रों आपको एक यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है और एक ट्रिक यहाँ पर आपको देखनी है किस प्रकार दशमलव प्रसार को लिखते हैं। अब दशमलव प्रसार भी कई प्रकार का होता है मित्रों, दशमलव शांत और अशांत। यहाँ पर हम 2 की बात करेंगे, केवल दशमलव प्रसार शांत, 2 प्रकार की हम बात करेंगे। एक दशमलव प्रसार होता है शांत और एक होता है मित्रों अशांत। दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार के हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। दशमलव प्रसार शांत होता है, उसको हम कहते हैं मित्रों कि उस भिन्न या फ्रैक्शन में जो हर होता है,
क्या होता है मित्रों? हर। हर में टुकड़े के रूप में 2 होता है, 5 होता है, या 2 और 5 दोनों होते हैं। दोनों उस फ्रैक्शन के हर के टुकड़े में आपको मिलेंगे, केवल ये ओनली, तो ही वो दशमलव प्रसाद कैसा होता है मित्रों? शांत। सीधा कहने का मतलब कि हर का पूरा पूरा भाग चला जाए, हर का पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, इस स्थिति को कहते हैं दशमलव प्रसाद शांत होना। अब यहाँ पर ये n में लिख सकता हूं, कितनी भी बार हो सकते हैं मित्रों, ये 2 कितनी भी बार हो सकता है, 5 कितनी भी बार हो सकता है। अशांत स्थिति की हम बात करते हैं तो अशांत स्थिति में 2, 5 और इसके अलावा टुकड़े मिलते हैं। हर के 2 और 5 के अलावा टुकड़े मिले, तब उस स्थिति में दशमलव प्रसार कैसा होता है मित्रों? अशांत होता है। एक एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया कि जैसे मैं लिखता हूं 2 बटा मैंने लिखा 25, क्या लिखा मित्रों? 2 बटा 25। अब यहाँ पर मैं हर के टुकड़े करूंगा तो हर के टुकड़े में क्या आएगा मित्रों? 5 की घात 2, 5 इंटू 5, तो 5 आ रहा है ना मित्रों यहाँ पर। तो हमने कहा है कि यदि हर के टुकड़े में 5, 2 और दोनों आ जाए तो इस स्थिति में दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो इसका हम कह सकते हैं ना बिना पेन चलाए कि दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। उस स्थिति में यहाँ पर हम देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हमने लिया 8 बटा 15। यहाँ पर मित्रों देख रहे हैं हम कि 8 बटा 15 में आपने टुकड़े किए तो 3 इंटू 5, स्थिति में देख रहे हैं कि 3, यहाँ पर एक अन्य टुकड़ा आपको देखने को मिल रहा है 5 और 2 के अलावा, तो ये दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत। कैसा हो जाएगा मित्रों? अशांत। तो इस प्रकार से दशमलव प्रसार को हम निकालेंगे, बिना पेन चलाए हम आकलन कर सकते हैं दशमलव प्रसार का कि दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखते हैं आगे। एक प्रश्न ले लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको हल कर लेते हैं एक बार पूरा। ये तो दशमलव प्रसार का पता करना है कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है। अब उसको यदि शांत है तो उसको हल कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए आप। तो दशमलव प्रसार यदि है तो उसको कैसे हल करते हैं? देखो, यदि आपके पास में लिखा हुआ है 8 बटा 625, क्या लिखा है मित्रों? 8 बटा 625, इसका दशमलव प्रसार आपको हल निकालना है। तो इसको हम लिखेंगे पहले। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, कुछ मैं मान लिख देता हूँ यहाँ पर, वो आपको याद रखने हैं। 5 की घात 3 का मतलब होता है मित्रों 125, क्या होता है मित्रों? 125। 5 की घात 4 का मतलब होता है 625। 5 की घात 5 का मतलब होता है 3125। ये संख्या आपको याद रखनी है। यदि 3 की घात मित्रों 2 की घात की बात करेंगे, 2 की घात 3 होगा, उसका मान है 8। 2 की घात 4 का मतलब है 16। 2 की घात 5 का मतलब है 32। इन मानों को आप याद कर लें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 625 का मतलब क्या हुआ? 8 बटा 5 की घात 3 या 4, 5 की घात 4। मित्रों एक चीज आपको पहले ही पता है कि यदि 5 आए उसके हर के टुकड़े में, हर के गुणनखंड में क्या है? केवल 5, तो 5 यहाँ पर कितनी बार है? 4 बार। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो ये दशमलव प्रसार कैसा मित्रों? शांत। दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। इसका रीजन क्या है मित्रों? यहाँ पर 5 की घात n है, यहाँ पर 5 की घात n है हर के टुकड़े में। तो हम इसको हल करेंगे 8 बटा 5 की घात 4। अब इसको यहाँ पर हम इस मेथड को ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल हर एक प्रश्न में ये लगाएंगे कि 5 यहाँ हर में हमको 10 बनाना है। कितना बनाना है मित्रों? 10। तो यहाँ पर 5 को इस कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि 10 हो जाए? तो हम सभी को पता है कि 5 को 2 से गुणा करते 10 हो जाता है। जितनी घात यहाँ पर है उतनी घात यहाँ पर लेंगे और ये दोनों स्थितियों में गुणा करेंगे, अंश और हर दोनों को गुणा करेंगे। तो 8 इंटू 8, 4 की 2 की घात 4 का मतलब क्या है मित्रों? 16 बटा 5 दूनी 10, 10 की घात कितनी हो जाएगी? 4। इसको इस फॉर्मूले से लिखते हैं मित्रों। ये फॉर्मूला होता है 5 की घात n इंटू 2 की घात n इक्वल टू 10 की घात n। तो यहाँ से 10 की घात 4 हो गई क्या? तो 8 16 से मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएंगे? 16 इंटू 144, 16 इंटू कितने हो गए? 8 से 48 के 8 हासिल की 4, 8 एवं 16 इंटू 128। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर ही लिए, 10 की कितनी जीरो हो जाएगी? 4 जीरो। यहाँ पर ऊपर 3 ही संख्या है तो एक जीरो और लगा दिया ऊपर, 4 छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो 0.028
1 to 8, ये आंसर हो जाएगा अपना। इस प्रकार से हम प्रत्येक प्रश्न में, अब यदि यहाँ पर आपको 2 की घात 3 मिल जाए, 8 मिल जाए, अब 2 को 10 बनाना है तो 5 की घात 3 से गुणा करेंगे। यदि 2 की घात 4, 2 की घात 4, 5 की घात 4 से गुणा करेंगे। स्थिति यही बनेगी प्रत्येक प्रश्न में। तो इस प्रकार से दशमलव प्रसार हम निकाल सकते हैं। एग्जाम पैटर्न में आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा बोर्ड पेपर में। थैंक यू। आप सभी लोग इस प्रकार सहयोग बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखें। सभी स्टूडेंटों तक ये वीडियो पहुंचाएं। आप इस लिंक को शेयर करें जो प्रतिभा की 10वीं क्लास में है और 10वीं क्लास में अब आए, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। आप इस सब वीडियो को शेयर करें और वीडियो यदि अच्छा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।